हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो आपने जो 9th 10th में चीज़ें पढ़ी हैं वही चीज़ें थोड़ा सा एडवांस के साथ आएंगी। क्लियर है। अब उन चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा आराम से एलोबरेट कर यानी खोलते जाएंगे और उनको बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अपने शस्त्र निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो हेडिंग डाल लीजिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक बात आपको मैं बता देता हूं कि आपको एक तो पीरियोडिक टेबल सबसे पहले आनी चाहिए। क्लियर इतनी बात, क्या आनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए, उसके एलिमेंट आपको पता होने चाहिए और कुछ छोटी छोटी जानकारी और होनी चाहिए, जैसे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, ये सारी चीज़ मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल पूरी नहीं आती है तो मैंने पीरियोडिक टेबल के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो आप चैनल के लिंक में आप देख सकते हैं। चैनल में जाके आप चेक करेंगे वीडियोस में तो उसमें मिल जाएगी, लिस्ट में मिल जाएगी आपको। और दूसरी बात, आप अगर शुरू से पढ़ रहे हो, यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी अगर आप अभी सोच रहे हो मेडिकल नॉन मेडिकल लेने की, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो वास्तव में तो साथ के साथ नोट्स बनाइएगा, साथ के साथ उनको प्रैक्टिस कीजिएगा और रिवाइज जरूर कीजिए डेली का डेली। ये नहीं जितना होता काम उतना कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नहीं है भी आज ही आपको चैप्टर सारा खत्म करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। अगर आपसे 2 टॉपिक होते हैं तो आप 2 टॉपिक कवर कीजिए, बट कीजिए डेली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या, किस बला को बोलते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, किस वजह से पढ़ते हैं, ये भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं केमिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है। तो लिखिए इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है, ब्रांच है, एक शाखा है किसकी, साइंस की। जो 9th 10th तक हम साइंस पढ़ते आ रहे थे उसकी क्या है, ये ब्रांच है which deals with the study of chemical। अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यानी कि इसके अंदर हमें किसके साथ डील करनी होगी, केमिकल्स के साथ डील करनी होगी। स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल फिनोमिना, यानी कि जो हमारे पास केमिकल से रिलेटेड जो घटनाएं हो रही होंगी उनको देखेंगे। और हम क्या कह सकते हैं यहां पर, और स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ। अब देखिए क्या कह रहा है, केमिस्ट्री क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो डील करती है किसके साथ, स्टडी ऑफ केमिकल एंड केमिकल फिनोमिना के साथ। किसके साथ करती है, तो किसको कहेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल, यानी कि जो केमिकल या केमिकल से होने वाली रिएक्शंस के बारे में जो हमें बताती है उसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। का सिंपल लैंग्वेज में समझे। या हम क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, किसका, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब ये मैटर क्या है, क्या करे वो, या तो स्टडी करे किसकी, कंपोजिशन की, स्ट्रक्चर की एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट कैन बी चेंज, जो क्या हो सकती है,
चेंज भी हो सकती है और नहीं भी, उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? केमिस्ट्री बोलते हैं। बोलो क्लियर इतनी बात? क्लियर? केमिस्ट्री क्या है? वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है किसके साथ? केमिकल या केमिकल फिनोमिनास के साथ, या हम क्या कह सकते हैं किसी भी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ जो डील करती है उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। बोलो क्लियर? अब केमिस्ट्री में क्या कहता है? वो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है? इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है? जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं, किन किन तरीके से हम केमिस्ट्री को डेली लाइफ में हम देखते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। क्या पढ़ना है हमें अगला? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, आपको बिल्कुल पता भी है वैसे भी। देखिए फिर भी एक बार आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री भी, जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं आप केमिस्ट्री को कहां कहां देखते हैं, कहां कहां पर यूज होते हुए देखते हैं, तो सबसे पहली बात तो हम सप्लाई ऑफ फूड आइटम्स, जो हमारे पास फूड आइटम्स होती हैं उनके अंदर केमिस्ट्री का यूज होता है। बोलो यस होता है या नहीं होता? फलों को पकाने के लिए, सब्जियों को पकाने के लिए हम यूज करते हैं ना, वो किसका यूज करते हैं? केमिस्ट्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? केमिस्ट्री का यूज करते हैं। बोलो क्लियर इतनी बात? क्लियर इतनी बात? या हम क्या करते हैं, दूसरा आपने देखा होगा जो फसलें होती है हमारे पास उनमें इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, जो दवाइयां हम यूज करते हैं वो किसने दी है? सारी की सारी किसने दी है? केमिस्ट्री ने दी है हमें। किसने दी है? केमिस्ट्री ने दी है। बोलो क्लियर? तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ भी, हम कहाँ यूज करते हैं इसको? सप्लाई ऑफ फूड में यूज करते हैं। दूसरा किस में यूज करते हैं हम लोग? हमारे हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। अब देखिए हम आज जो भी टैबलेट वगैरह लेते हैं, दवाइयां लेते हैं जो हम लोग, वो किसकी देन है? हमें किसकी देन है? किसकी वजह से बनी है वो किसकी वजह से बनी है? केमिस्ट्री की वजह से बनी है। किसकी वजह से बनी है? केमिस्ट्री की वजह से बनी है। तो यानी कि हम इसका हेल्थ में और सैनिटाइजेशन में भी यूज इसका भरपूर मात्रा में करते हैं। या आप इसके अंदर एक बहुत फेमस आती है AZT, जिसका कैंसर में यूज करते हैं हम लोग। किसमें यूज करते हैं? कैंसर में यूज करते हैं, एजिडोथायडीन। ठीक है। और कहां कहां देखते हैं हम लोग? आपने सुना होगा DDT का छिड़काव करते हैं हम लोग, है ना। तो ये सारी की सारी क्या है? किसकी देन है? वो केमिस्ट्री की देन। बोलो क्लियर है? अब थर्ड और क्या कह सकते हैं हम लोग? किस में यूज करते हैं इसका हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, क्या होता है? जो हमारा कम्युनिकेशन होता है। और हम इसका कहाँ यूज कर सकते हैं? जो हमारा कंफर्ट जोन है। ठीक है, कंफर्ट जो होता है हमारा, जैसे हम आजकल सिंथेटिक फाइबर वगैरह जो बनाते हैं उनमें यूज होता है इनका। और केमिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं तो और क्या कह सकते हैं हम? एक तो हो गया सप्लाई में हो गया, हेल्थ और में हो गया, या ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस में हो गया, कंफर्ट जोन में हो गया हमारे पास। या हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रीज, जो हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। अब उन इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लेदर इंडस्ट्री है तो उसके अंदर टैनिंग होती है, लेदर की सफाई होती है, तो वो भी सारी केमिकल मेथड से की जाती है। या हमारे पास कोई फैब्रिक बनाना होता है, जैसे सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, सिंथेटिक फैब्रिक है हमारे पास, जैसे टेलोन हो गया, टेफ्लॉन वगैरह हो गए, ये सारे क्या है? केमिकल से तैयार किए जाते हैं। बोलो क्लियर इतनी बात? और कहाँ यूज कर सकते हैं हमारे पास? जैसे वॉर होता है हमारे पास, लड़ाई होती है, या न्यूक्लियर बॉम्ब सुना होगा आपने, तो न्यूक्लियर एटम बनाने के लिए या एटम बॉम्ब बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में इंपॉर्टेंस होता है। ये सारे क्या थे इसके इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आते हैं। अब अगर आपने डेफिनेशन अगर आपको ध्यान में हो तो उसमें एक वर्ड आया था मैटर। वो मैटर क्या होता है उसके ऊपर फोकस करेंगे हम लोग। देखिए हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट इज मैटर। मैटर एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले आपको ना मैं इसका क्या करूंगा, एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगा आपको।
फ्लो चार्ट का मतलब क्या है, जिससे आपको कंप्लीट हो जाएगा भी जो मैटर होता है वो होता क्या है एक्चुअल में। तो पहले लिख लीजिए व्हाट इज मैटर, फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं हम लोग। मैटर क्या है? मैटर अगर हम बात करें मैटर की, तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो मैटर क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई दो जनों की लड़ाई हो रही है, तो आप उनसे क्या पूछते हैं, भी बताओ क्या मैटर था, है ना भाई। अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो रही है तो आप दोनों के बीच में किस मैटर को लेकर लड़ाई हो रही है, मतलब कहने का मतलब क्या है भी, यहाँ वो लड़ाई वाला मैटर नहीं है। मैटर क्या है भी, मैटर वो चीज है जो एग्जिस्ट करती हो। ध्यान से सुनिए, क्या करती हो, जो एग्जिस्ट करती हो। यानी एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो, जिसका कुछ ना कुछ मास हो, जिसको हम महसूस कर सकते हो विद 5 सेंस। जो हमारे सेंसेस हैं उनसे हम उनको महसूस कर सकते हो, उसको मैटर बोलते हैं। समझ में ये बात को, क्या कहेंगे भी, जो स्थान घेरती हो यानी कि ऑक्यूपाई स्पेस। क्लियर इतनी बात। और क्या करें, जो 5 सेंस से हम महसूस कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो देखिए मैटर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज that substance which occupies space and have some mass। उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। और we can feel it with our सेंस, यानी कि हम उसको फील भी कर सकते हैं हमारी सेंस के द्वारा। बोलो क्लियर इतनी बात, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मैटर दिमाग में क्लियर हुआ भी, वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, और जिनका क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। और उस अगर वो स्पेस घेर रहा है या उसका कुछ मास है, तो यानी कि उसको हम हमारी जो सेंसेस है, 5 सेंस जो है हमारे, उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप देखिए आगे मैटर का फ्लो चार्ट बनो, मैटर क्या है, किस तरीके से देखते हैं, कितने टाइप का होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए, तो देखिए सबसे पहले ऊपर लिखेंगे मैटर। ये फ्लो चार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी बताया आपको, मैटर जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। यानी कि एक तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, एक उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो लिख देता हूं यहाँ पर, एक तो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके अनुसार ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। तो देखिए कितने टाइप का होता है ये, 1 मिनट। देखिए मैटर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स का होता है। फिर इनको डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आराम से। तो यानी कि मैटर क्या होता है, जो ऑक्यूपाई क्या करे स्पेस को, जिसका क्या हो, मास हो। कितने तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बोलो क्लियर है। अब देखिए आगे, अब केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार ये कितने तरीके का होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार ये 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का, 2 तरीके का होता है। या तो हमारे पास प्योर सब्सटेंस होगा, ये क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, या हमारे पास मिक्सचर। क्या होगा, मिक्सचर होगा। बोलो क्लियर इतनी बात। अब ये प्योर सब्सटेंस जो है वो 2 तरीके का होता है हमारे पास। कौन सा, एलिमेंट और कंपाउंड। क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। और इनकी डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे साथ के साथ। मतलब थोड़ा एक बार फ्लो चार्ट को बना ले, उसके बाद देखेंगे। ये दोनों के दोनों जो है ऑल होमोजीनस होते हैं। इनके अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा होमोजीनस क्या होते हैं, जो एक ही तरीके के एलिमेंट से मिलकर बने। क्लियर है इतनी बात।
क्लियर है। उसके बाद मिक्सचर जो होता है वो दो तरीके का होता है हमारे पास। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बोलो क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात। अब देखिए एलिमेंट जो है हमारे पास वो तीन तरीके का होता है। आगे फर्दर कितने तरीके का? 3 तरीके का। मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड। क्लियर है। कंपाउंड दो तरीके का होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो क्लियर है। इसके आगे फर्दर भी हम देख सकते हैं एलिमेंट में आगे एटम एंड मॉलिक्यूल भी होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे आगे हम लोग जब आएंगे हमारे पास। तो सबसे पहले मैटर जो है वो दो प्रॉपर्टीज होती है उसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये 2 तरीके का होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस जो होता है वो होमोजेनियस होते हैं, इसके अंदर एलिमेंट और कंपाउंड दो तरीके का एलिमेंट जो फर्दर 3 टाइप्स का होता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलोइड। कंपाउंड जो होता है वो 2 तरीके का होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर जो होता है वो 2 तरीके का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब देखिए इनकी डेफिनेशंस देखते हैं हम लोग। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए एक एक करके एलिब्रेट करते हैं, इसको डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे किस किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले कवर अप करेंगे हम लोग मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। किसको कवर अप करेंगे? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो देखिए अब पहले बात करते हैं सॉलिड की, फिर बात करेंगे लिक्विड की और फिर बात करेंगे गैस की। यानी कि मैं आपको तीनों एक ही लाइन में करवाने की कोशिश करूँ। सॉलिड देखिए, सॉलिड में क्या होता है? डेफिनेट शेप होती है। क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है। क्या इसके अंदर डेफिनेट होती है? नो डेफिनेट शेप। यानी कि जिसमें डालेंगे उसी की शेप ले लेगा लिक्विड, है ना। पानी देखा है, गिलास में डालते तो गिलास की शेप ले लेता है, बोतल में डालते तो बोतल की शेप ले लेता है। तो इसकी भी सेम एज इट इज, नो फिक्स शेप। क्लियर है। उसके बाद दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। इसकी भी क्या होती है? डेफिनेट वॉल्यूम। इसकी कोई डेफिनेट नहीं होती। बोलो क्लियर बात। थर्ड, इसके अंदर क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अब अरेंजमेंट किस तरीके से देखें? देखिए जैसे मैंने ये कोई सॉलिड का टुकड़ा बनाया, इसके अंदर क्या होगा? जो पार्टिकल होंगे, जो इस तरीके से पार्टिकल होंगे, वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होंगे। यानी कि रेगुलर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जैसे घर में दीवार होती है ना, हमारे दीवार में क्या होती है? एक ईंट के बाद दूसरी ईंट, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसे रखी होती है। रेगुलर अरेंजमेंट होता है इसके अंदर इरेगुलर होता है, यानी कि कोई रेगुलरिटी नहीं है। और इसके अंदर तो काफी दूर दूर होते हैं। क्लियर। यानी कि इसके कंपैरिजन में इसमें रेगुलर है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी रेगुलर नहीं होता। और क्या कह सकते हैं? सॉलिड है तो क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका क्या होगा? इसके कंपैरिजन में लो होगा, बट इसके कंपैरिजन में हाई होगा। यानी कि इसके कंपैरिजन के साथ करें तो इसका हाई मिलेगा, इसके कंपैरिजन में करें तो इसका लो मिलेगा। बोलो क्लियर है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी। एग्जांपल देखिए इसका। तो सॉलिड, कोई भी आपकी निगाह में जो भी सॉलिड आता हो उसका एग्जांपल लिक्विड, मिल्क हो गया, अल्कोहल हो गई, वाटर हो गया। गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी, वो सारी चीजें होती हैं। बोलो क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए आगे केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता था हमारे पास एलिमेंट। क्या होता है? व्हाट इज एलिमेंट? किसको पढ़ेंगे हम लोग? एलिमेंट को पढ़ेंगे। एलिमेंट किसको बोलते हैं? क्लियर इतनी बात। तो देखिए किसको बोलेंगे? इज सब्सटेंस
which are made up of only one kind of पार्टिकल। वो सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हो उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। दीज पार्टिकल, या ये पार्टिकल कौन से हो सकते हैं? दीज पार्टिकल मे बी एटम और मॉलिक्यूल। ये एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। बोलो क्लियर इतनी बात? ये क्या होती हैं? एलिमेंट होते हैं हमारे पास। और एलिमेंट आगे तीन तरीके का था, वो कौन से थे हमारे पास? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। देखिए अब मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है, तो सिंपल समझिए, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे वो क्या होती है? मेटल। जो कंडक्ट ना करे उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। और ये मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी कंडक्ट, यानी ये कर भी सकती हैं और नहीं भी। और ये लस्टर होते हैं हमारे पास, चमकीले होते हैं, ये नॉट लस्टर। क्लियर है बात? ये भी सेम एज इट इज। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें मेटल की, तो जितने भी हमारे पास कौन से धातु, जितनी धातु हैं वो सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें, सारे वो नॉन मेटल आ जाएंगे। उसमें मेटलॉइड में जो मेन आता है वो हमारे पास आर्सेनिक हो गया, बिस्मिथ हो गया, ये सारी क्या है? मेटलॉइड है हमारे पास। क्या है? मेटलॉइड है। बोलो क्लियर इतनी बात? ये बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल थे इनके। ये होता है हमारे पास मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। क्लियर है? कर लोगे? और क्या कह सकते हैं? और ये कह सकते हैं मेटल जो होता है वो मेटल और मेटलॉइड जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज रखता है अपने पास। क्लियर है? और क्या कह सकते हैं? ये हमें सॉलिड मिलेगी एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मेटल जो होती है वो सॉलिड मिलेगी रूम टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और इसका हम कैसे, इससे कम होगा इसका। ठीक है, क्लियर है? ये था हमारे पास एलिमेंट। अब आगे देखिए कंपाउंड क्या होते हैं। नेक्स्ट लिखिए कंपाउंड। बिल्कुल आज बेसिक चैप्टर रहेगा हमारा, बहुत आसान आसान चीजें होंगी। तो लिखिए कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है, कितने तरीके का होता है, किस तरीके से देखते हैं वो देखेंगे। देखिए कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस which contain more than one kind of एलिमेंट, जिनके अंदर एक से ज्यादा तरीके की क्या हो, एलिमेंट हो, उनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है? वो एलिमेंट भी हो सकता है या और एटम, दोनों हो सकते हैं। क्लियर इतनी बात? क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। अब ये कंपाउंड हमारे पास दो तरीके का था। पहला था इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा था ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो जो हमें डेड एंड डिकेइंग चीजों से मिलता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड वो जो हमें लिविंग चीजों से मिलता है। क्लियर है? दूसरी बात क्या कहते हैं? ये मेड अप ऑफ कार्बन होता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास वो मेड अप ऑफ कार्बन, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक, और ये कार्बन कंपाउंड्स नहीं होते हमारे पास। क्लियर है? इनके पास
कार्बन के साथ तुम्हें हाइड्रोजन भी देखने को मिल सकता है, ऑक्सीजन भी देखने को मिल सकता है, इस तरीके से काफी सारे एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं। इनमें ऐसा कुछ नहीं होगा। बोलो क्लियर है? इतनी बात। कंपाउंड क्या होता है? वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट या एटम करते हैं। ये दो तरीके का होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक और डेड एंड डिकेइंग चीजों से मिलता है और जो कार्बन से मिलकर नहीं बना होता। ऑर्गेनिक क्या चीजें क्या होती है, जो लिविंग चीजों में मिलती है हमें, और मेड अप ऑफ कार्बन के होते हैं। क्लियर इतनी बात? क्लियर हो गया? नोट हो गया? अब देखिए आगे मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है? नाम से पता लग रहा है जो दो चीजों से ज्यादा का मिलकर बना हो उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। देखिए मिक्सचर की क्या कहेंगे? ए मटेरियल विच कंटेन टू और मोर, जो क्या कंटेन करें? दो या दो से ज्यादा, टू और मोर substances in any proportion, यानी किसी भी रेशियो में हमारे पास दो सब्सटेंस आपस में मिक्स किए हुए मिले तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। बोलो क्लियर है? अब मिक्सचर क्या मतलब क्या है? दो सब्सटेंस जब आपस में हम मिक्स कर देंगे, तो जैसे दूध में पानी मिलाते हैं हम लोग, है ना, मिलाते हैं, बेचते होंगे कुछ लोग दूध, तो वो दूध में क्या करते हैं? 1 किलो दूध लिया तो उसमें 1 गिलास पानी मिला दिया या थोड़ा सा पानी मिला दिया, यानी कि दोनों की रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, दोनों का अलग अलग है, लेकिन मिक्स तो कर दिया हमने, वो अच्छे से मिक्स भी हो गया, पता नहीं चलता ना पानी कितना मिला हुआ है इसके अंदर। क्लियर करनी बात? तो वो सब्सटेंस होते हैं। अब दो तरीके का होता है ये, एक तो होता है होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब देखिए होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर किसको बोलते हैं? होमोजीनस मिक्सचर में क्या 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 कहता है वो? इट इज दोस टाइप ऑफ मिक्सचर in which the substances are present in solution is same at everywhere। यानी कि देखिए अब जैसे मैंने एक ये सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर मैंने a प्लस बी डाला और ये मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बी बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब होगा क्या? ये सॉल्यूशन है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर अगर मान लीजिए मैं सब्सटेंस डाल रहा हूँ, ये मान लीजिए जो डॉटेड दिखा रहा हूँ वो ए है और जो डैश से दिखा रहा हूँ वो बी है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से सैंपल उठाऊँ या सैंपल यहाँ से उठाऊँ तो जो ए और बी की मात्रा वो एक हर जगह हमें कैसी मिलेगी? सेम मिलेगी। क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। बोलो क्लियर इतनी बात? क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? वैसे इसमें ना दो टर्म्स लेके चलते हैं, वो टर्म कौन सी वो देख लीजिए पहले। वो टर्म्स है, एक है सोल्यूट और दूसरी है सोलवेंट। ये सॉल्यूशन जब आता है ना हमारे पास उसके अंदर लेके चलते हैं। अब सोल्यूट क्या है? सोल्यूट वो है जो हमारे पास लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, और सोलवेंट क्या है? जो हमारे पास लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो हमारे पास उसको क्या बोलेंगे? सोलवेंट बोलेंगे। तो यानी कि अब जो देख के चलेंगे ना, अभी अगर मान लो ये टर्म आपको पता है तो देखिए उसके अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे? मान लीजिए बी के अंदर हमने ए को डाला, जिसके अंदर डाल रहे हैं वो है हमारे पास सोलवेंट, और जिसको डाल रहे हैं वो है सोल्यूट। क्लियर है बात? तो सोल्यूट जो अब ए क्या होगा? जैसे हम लोग नींबू पानी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नींबू पानी बनाते हैं। जो नींबू का जो खट्टापन होता है वो उस पानी के अंदर सभी जगह सेम होता है। ये तो नहीं है ऊपर जो है वो ज्यादा है खट्टापन, नीचे जाओगे थोड़ा कम है, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। यानी कि उसकी जो मात्रा है वो सभी जगह कैसी है? सेम है। तो सेम एस्टीज वो क्या है? होमोजीनस है। कैसा है? होमोजीनस मिक्सचर है हमारे पास, या होमोजीनस सॉल्यूशन है हमारे पास। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए हेट्रो। हेट्रो में क्या आ जाएगा? इसको उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर अब यहाँ तो क्या था? सेम, उसमें क्या आ जाएगा? डिफरेंट आ जाएगा बस। क्लियर है? हेट्रो में क्या आ जाएगा? हेट्रो देखिए
हेट्रो में क्या आ जाएगा, बस आपको यहाँ डिफरेंट कर देना है, क्लियर है, बाकी सेम रहेगा, हो जाएगा। ये थे तुम्हारे पास मैटर की सारी व्याख्या, ठीक है। मतलब मैटर क्या होता है, किस किस तरीके से देखते हैं, उसका एलोब्रेशन क्या होगा, उसके टाइप्स क्या हैं, उन टाइप्स की डेफिनेशंस क्या हैं, उन टाइप्स के डेफिनेशन को पहचाने कैसे, वो सारी चीजें। बोलो क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर और नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया। अब देखिए आगे छोटी छोटी टर्म्स आती हैं हमारे पास। जैसे पहली टर्म है व्हाट इज एटम, ठीक है, क्या है, व्हाट इज एटम। एटम क्या होता है, अगर आपसे पूछूं व्हाट इज एटम, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be further डिवाइड, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। बोलो क्लियर, यानी क्या, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसको क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। वो पार्टिकल जो हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए आगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, देखिए, ए स्मॉल पार्टिकल और कंपाउंड विच एग्जिस्ट फ्रीली, यानी कि ये जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे पास, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे H है, एटम की बात, वो एक H है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसकी बात में जैसे H2 है, O2 है, यानी कि डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे पास, ये इनको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब इनमें छोटी छोटी टर्म आती हैं, वो टर्म क्या है देखिए। एक आता है हमारे पास होमो एटॉमिक, या जिसको हम बोल देते हैं होमो न्यूक्लियर, दोनों एक ही बात है। देखिए होमो एटॉमिक और होमो न्यूक्लियर किसको बोलते हैं, जो जिसके अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट हो, क्या हो, जो मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। those which are made up of only one kind of atom, जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना हो, उसको क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर बोलते हैं। पहली टर्म तो ये आती है, दूसरी टर्म आती है इसके अंदर हेट्रोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक, या इसको हेट्रोन्यूक्लियर भी बोल देते हैं। देखिए ये तो क्या हो गया, एक तरीके के एटम से मिलकर बना होता है। ये मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, जो एक से ज्यादा एटम से मिल, जिसकी इसकी बात करें तो H हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया। इसकी बात करें तो जो मोर देन वन काइंड, जैसे H2 हो गया, इसमें एक H हो गया और एक क्या हो गया, ऑक्सीजन, यानी कि दो एटम से मिलकर बना हुआ है, एक से ज्यादा से मिलकर बना हुआ है ना, तो इसको क्या बोल देते हैं, हेट्रोएटॉमिक या हेट्रोन्यूक्लियर एलिमेंट बोल देते हैं। बोलो क्लियर है, क्लियर। और एग्जांपल की बात करें HCl हो गया, ठीक है, ये सारे यानी कि जिसके अंदर एक से ज्यादा हमारे पास ये प्रेजेंट हो एटम, उसको बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। ये बेसिक चीजें यहाँ पर खत्म होती है। कल जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, उनको किस तरीके से मेजर करते हैं, या फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट्स कैसे निकालते हैं, या उसके बाद हम पढ़ेंगे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं हमारे पास, उनको किस तरीके से रीड किया जाता है, वो सारी चीज़ें। तब तक आप इन जो बेसिक चीज़ें जो हैं इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस लेक्चर जो होंगे हमारे, उनमें दिक्कत ना आए। तो चलिए पढ़ते रहिए।
मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।